एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, कृपया ऐसे श्रेष्ठ और सरल व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से कोई भी प्राणी या मनुष्य सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर सके। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बताया और इस व्रत की महिमा बताते हुए एक कथा भी सुनाई। एक समय चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशु पक्षियों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर एक साहूकार का कर्ज भी था जिसे वह समय पर ना चुका सका। इस पर साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ के अंदर बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया था उस दिन महाशिवरात्रि का त्योहार था। शिव मठ में जो भी धार्मिक बातें होती रहीं, शिकारी उसे ध्यान से सुनता रहा और शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाकर कर्ज चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने अगले दिन किसी भी तरह उसका ऋण लौटाने का वचन दे दिया और उसके बंधन से छूट गया। अब रात को ही वह शिकारी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। बंदी गृह में रहने के कारण वह भूखा प्यासा था, इसीलिए थक हार कर वह एक तालाब के किनारे लगे बेल के पेड़ पर बैठ गया और वहीं से शिकार का इंतजार करने लगा। संयोग से बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो कि बेल के सूखे पत्तों से ढका हुआ था, इसीलिए शिकारी को उस शिवलिंग का पता नहीं चला। शिकार का इंतजार करते करते वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और वे बेलपत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस तरह भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर उसके हाथों से बेलपत्र भी चढ़ गए। इससे उसके मन में कुछ अलग ही तरह के विचार दौड़ने लगे जिसका उसे भी पता नहीं चल सका। रात का एक पहर बीत जाने के बाद एक हिरणी तालाब के किनारे पर पानी पीने आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। यह देखते ही हिरणी शिकारी से बोली, कृपया मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद वहां से एक और हिरणी निकली। शिकारी खुश हो उठा। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। यह देखते ही उस हिरणी ने विनम्रता से कहा कि कृपया मुझे मत मारो, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। उसकी बात सुनकर शिकारी को फिर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। लेकिन उसके बाद शिकारी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा और अपने परिवार को भोजन कराऊंगा, क्योंकि शिकारी और उसका परिवार भी भूखा था। उसने सोचा अब वह अपने किसी शिकार को नहीं छोड़ेगा। इतने में ही एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ वहां से निकली। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हो गया। वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने धनुष बाण निकाले। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरणी बोली कि कृपया मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार देना। तब शिकारी ने कहा कि मैं अपने दो दो शिकार छोड़ चुका हूँ। अब मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं तुम्हें भी छोड़ दूँ। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। शिकारी की बात सुनकर हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, ठीक वैसे ही मुझे और मेरे पति को भी अपने बच्चों की चिंता है। मैं अपने लिए नहीं, केवल अपने बच्चों के लिए तुमसे थोड़े समय के लिए
अपने जीवन की भीख मांगती हूँ। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरणी की करुण वाणी सुनकर शिकारी को फिर दया आ गई। उसने उस हिरणी को जाने दिया। इस दौरान शिकारी पेड़ पर बैठा बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे ही फेंकता रहा। सुबह होने को थी कि तभी एक हष्ट-पुष्ट उस तालाब के पास आया। अब शिकारी ने सोच लिया कि वह इसका शिकार तो जरूर करेगा। शिकारी ने फिर अपना धनुष उठाया। यह देखते ही वह हिरण बोला कि कृपया मुझे मत मारो, क्योंकि इससे पहले तुमने जिन 3 हिरणियों और छोटे बच्चों को मार डाला है, मैं उन्हीं का पति हूँ। अब मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकूँगा। इस पर शिकारी ने बताया कि उसने किसी को नहीं मारा। तब वह हिरण बोला कि अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय का जीवन दान देने की कृपा करो, ताकि मैं उन सब से मिल सकूं, क्योंकि वे सब मुझे ही खोज रहे हैं। हिरण ने कहा कि कृपया मुझ पर विश्वास करके मुझे भी जाने दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सब के साथ जल्दी तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। पूरी रात जागकर, व्रत रखकर और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा चढ़ाकर शिकारी का हृदय कब बदलने लगा, इसका पता शिकारी को भी नहीं चल सका। उसे रह रहकर जीवों पर दया आने लगी। शिकार करने के नाम पर उसके हाथ ढीले पड़ रहे थे। वह अपने पुराने कर्मों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसमें सनातन भक्ति का संचार होने लगा था। हिरण की बात सुनकर उसके हाथों से धनुष बाण छूट गया और उसका हृदय करुणा से भर गया। इतने में ही हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया, ताकि शिकारी उन सब का शिकार कर सके। जंगली जानवरों में भी ऐसी सत्यता और आपसी प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने ऊपर बड़ी शर्म आने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हिरण के परिवार को ना मारने का निश्चय किया। उसने हमेशा के लिए जीव हत्या या शिकार ना करने का निश्चय किया। शिकारी ने जैसे ही कभी भी कोई भी जीव हत्या न करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय उसके सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने शिकारी और उस हिरण के परिवार को आशीर्वाद दिया। अब वह शिकारी सब तरह के बुरे कर्म छोड़कर भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। शिवजी के आशीर्वाद से उस शिकारी और उसके परिवार को कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था।